तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कीनो मूसे की बॉडी में स्विच कर चुका था, जिसके बाद ये अपने स्वॉर्ड के साथ सीधे इस मॉन्स्टर की ओर बढ़ जाता है। तभी मॉन्स्टर भी अपने टेंटिकल से कीनो को पकड़ने की कोशिश करने लगता है, लेकिन कीनो ये हंसते हुए इसके सारे टेंटिकल्स को काट देता है, जिसके बाद अपने मार्शल पावर को स्वॉर्ड में डालते हुए इसे और भी ज्यादा पावरफुल बना लेता है और फिर बगैर कोई देर ही इस मॉन्स्टर को एक ही झटके में 2 हिस्सों में बांट देता है। तभी मॉन्स्टर बहुत ही घबराते हुए कहता है कि तुम तो वही एंशिएंट पर्सन हो। तब कीनो सेटअप कहते हुए अपनी वाइट शॉट टेक्निक का यूज करता है, जिसके बाद बहुत ही फास्टली आगे सीधे इसके ऊपर हिट करता है। तभी इस अटैक की वजह से ये बहुत ही इंसर्ट होता हुआ दूर आके गिरता है, जिस पर आप मौका देखिए एल्डेसोरा भी अपने पावरफुल पंच को क्रिएट करते हुए इसकी ओर आने लगती है और आते इतनी जोर से हिट कर देखिए इस बैरियर को भी ब्रेक करता हुआ नीचे से आने लगता है, जिसे देखकर मुझे क्या था कि मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी टीम में इतने पावरफुल लोग हैं। तब एल्डेसोरा क्या थी शायद मत सोचो, मैंने पूरी जिंदगी इन्हीं मॉन्स्टर से फाइट करने में बिताया है, जिस पर इधर अब इस मॉन्स्टर गिरने के बाद ये बैरियर बंद होने लगता है। तब मॉन्स्टर अपनी सारी पावर से जनरेट करते हुए क्या था कि अगर मैं उस दुनिया में नहीं जा सकता तो फिर तुम लोग भी मेरे साथ यहीं पे मरोगे, जिसे देखते हुए कीनो क्या था कि भागो मुझे अपने साथ साथ हमें भी लेके डूबेगा। मगर कीनो कितना कहते ये दोनों इस पावर की वजह से स्पेस में खींचे चले जाते हैं। तब इस स्पेस में आते ही मूसे अपनी आंखों के सामने स्पॉटर को बंद होते हुए देखता है, जिसके बाद यहाँ पर ट्रैवल करने सकते अब मूसेंग को हिट करना शुरू कर देती है। तब कीनो क्या था कि मूसेंग बुरे फंसे इस अननोन प्लेस की अननोन थंडर शक्तियाँ हैं जो किसी भी चीज को बस डिस्ट्रॉय करने का काम करती है, इसलिए जल्दी से अपनी प्रोटेक्टिव बैरियर को ओपन करो। तब मूसेंग भी यस कहते हुए अपने शील्ड को तुरंत ही अपेयर कर लेता है, मगर यहाँ पे गुजरे थंडर की वजह से यह शील्ड तुरंत ही ब्रेक हो जाता है, जिसके बाद मूसेंग के ऊपर लगातार कई सारे अटैक बैक टू बैक बरसने शुरू हो जाते हैं। तब मुझे क्या था कि अटैक तो बहुत ही टेरिफाइंग है, पता नहीं मैं और कितनी देर यहाँ पर सरवाइव कर पाऊंगा। जिस पर कीनो मूसे का हाथ पकड़ते हुए क्या था कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता, अभी अभी मेरी शक्तियाँ डिस्चार्ज हुई है। तभी एल्डेसोरा अपनी पावर से यूज करते हुए मूसे को एक शील्ड में पैक कर देती है, जिसे देखकर मूसे क्या था कि एल्डेसोरा आखिर आप ये क्या कर रही है। तब एल्डेसोरा अपनी बची हुई शक्तियों से मूसे को ऊपर की ओर धकेलने लगती है, जिस पर मूसे कहता है प्लीज ऐसा मत कीजिए, आप मर जाएंगे। तब एल्डेसोरा कहती नो प्रॉब्लम, मैं अपनी लाइफ जी चुकी हूँ, इसलिए मुझसे ज्यादा तुम्हारा जिंदा रहना जरूरी है। गुड बाय मूसे, मेरी सिस्टर और श्वेता इंसेक्ट का ख्याल रखना। तब इतना कहते इनके बॉडी सार और एक येलो कलर का और पैर होने लगता है, जिसके बाद यहाँ के पावर के प्रेशर की वजह से एल्डेसोरा डिस्ट्रॉय हो जाती है। तब इनके डिस्ट्रॉय होते इधर मूसे की शील्ड में भी क्रैक आने शुरू हो जाते हैं और ऊपर निकलने से 1-2 हाथ पहले ये शील्ड भी ब्रेक हो जाता है। तब ऊपर जाने की बजाय इस फोर्स की वजह से मूसे फिर से नीचे की ओर खींचा चला जाता है, जिस पर अब काफी नीचे आ जाने के बाद मूसे अपनी आंखों को बंद करते हुए क्या था कभी सोचा नहीं था कि मेरी कहानी ऐसे खत्म होगी। इस सुनसान स्पेस से बाहर निकलने के लिए ना तो मेरे पास कोई रास्ता बचा और ना ही कोई उम्मीद, जो उनका मैं आखिरी बार तुमसे मिल पाता। मगर तभी इस खाली स्पेस में किसी टाइप का एक पोर्टल खुलता है, जहाँ पर हम किसी अननोन पर्सन को देखते हैं। ये वो अपनी आंखें खोलते बहुत ही गौर से मूसे को देखने लगते हैं, जिस पर तभी हम यहाँ पे मूसे के नीचे एक थंडर माइंड क्रिएट होना शुरू हो जाता है। तब ये देखकर कीनो कह रहा है मैं तुम्हें ऐसे मरने नहीं दे सकता, चलो मूसे आखिरी बार अपनी बॉडी का कंट्रोल मुझे दो। मगर मूसे तो अभी हालत में भी नहीं था कि वो कीनो से बात भी कर सके। तब इधर ये अननोन पर्सन अपने सिर से एक बाल को तोड़ते हुए कह रहा है कि मुझे इस लड़के में कोई तो बात नजर आ रही है, इसलिए चलो इसे एक जीवन दान दिया जाए। और इतना कह दिया अपने बाल के टुकड़े के साथ साथ अपने वेपन को मूसे की ओर भेज देता है। तब ये वेपन सीधे मूसे के आगे आके इस वाइड अटैक से मूसे को बचा लेता है और जो बाल का टुकड़ा था वो एक एनर्जी में कन्वर्ट होकर मूसे की बॉडी को हील कर देता है। तब कीनो क्या था क्या बात है, आज तो खुद गॉड भी हमारे साथ है। जिसमें कीनो मूसे को आवाज देते हुए क्या था चलो अब उठ भी जाओ, ये हेवेली वेपन जो तुम्हारे सामने है इसे होल्ड करो, तुम्हारे पास जो स्टोन और इस वेपन की हेल्प से शायद तुम सुप्रीम विलन को ब्रेक थ्रू कर पाओगे। तब इतना सुनते ही मूसे इस वेपन को पकड़ लेता है, जिसके बाद अपनी पूरी शक्ति से आसमान की ओर हिट करता है। तब ऐसा होते स्पेस का बैरियर थोड़ा ब्रेक हो जाता है, जिसमें से अब एक बहुत ही टेरिफाइंग एनर्जी सीधे आके मूसे की बॉडी में बरस जाती है। तब कीनो क्या था बिल्कुल सही ब्रेक थ्रू करने के लिए अपना सारा ध्यान लगा दो, क्योंकि इतनी एनर्जी काफी है इस प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए। जिससे मूसे पूरे मन से कॉन्सेंट्रेट करते हुए सुप्रीम विलन को ब्रेक थ्रू करने में लग जाता है। तब थोड़ी देर की मेहनत बाद फाइनली मूसे सुप्रीम विलन को ब्रेक थ्रू कर भी लेता है, जिसके बाद यहाँ पे खुद के सुप्रीम फील्ड को क्रिएट करना शुरू कर देता है। तब ऐसा होते यहाँ पर पूरा माहौल ही चेंज हो जाता है, जिसे देखते हुए मुझे क्या था कि हम लोग कहाँ आ गए। जिस पर कीनो क्या था कांग्रेचुलेशन, अब तुम भी बैरियर को ब्रेक कर सकते हो, इतना ही नहीं इस पावर से दूसरे रिलम में ट्रैवल भी कर सकते हो और अभी हम लोग तुम्हारी सुप्रीम फील्ड में है। यह सुप्रीम फील्ड तुम्हारा खुद का पर्सनल स्पेस है जिसे तुम अपनी मनचाहे आकार में ढाल सकते हो। तब मुझे पूछता है कि आखिर हमारी हेल्प किसने की थी। जिस पर कीनो क्या था टाइम और स्पेस के बीच में बहुत से ऐसे लोग हैं जो गॉड लेवल के कल्टीवेटर है, इसलिए उसके बारे में ज्यादा मत सोचो। तब मुझे क्या था खेलने जोरा के टोकन की वजह से मैं फील कर सकता क्योंकि कुछ सोल पावर अभी मेरे बॉडी में एग्जिस्ट कर रही है।
कीनो इसका मतलब क्या वो अभी भी जिंदा है। जिस पर कीनो कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर तुम अपने अर्थ और हेवन की शक्तियों का यूज करके उन्हें वापस लाने की कोशिश करो। अगर वो अभी भी जिंदा है तो फिर वापस जरूर आएंगे। तब इतना सुनते ही मुझे अपनी सारी पावर से यूज करते हुए अल्लाह को ढूंढना शुरू कर देता है। जिस पर आप थोड़ी देर के बाद फाइनली अल्लाह यहाँ पर आ जाती है, जो आते हुए कहती है मुझे आखिर तुमने मुझे वापस ढूंढा कैसे। काफी अल्लाह बहुत ही भड़कते हुए कहती कि वेट मिनट में तो फिर से बच्ची बन गए। तब इतना कहते अल्लाह मूसे के पैर में काटते हुए कहती कि आखिर तुमने मेरा ये क्या हाल कर दिया, मुझे जल्दी से बड़ा करो। तब अल्लाह को देखते ही मूसे बहुत ही खुश होते हुए कहता है कि आप जिंदा है। जिस पर अविता कहती मूसे बहुत ही जोरों से अल्लाह को हक कर लेता है। तब अल्लाह कहती मस्का लगाना बंद करो और मुझे दोबारा से बड़ा करो। जिस पर मूसे कहता है सॉरी नहीं कर सकता, आपकी बॉडी दोबारा से रिक्रिएट हुई है। जिसे देखकर कीनो कहता है क्या बात है, तुम लोग तो बिल्कुल बाप बेटी लग रहे हो। तब मूसे कहता है बकवास बंद करो और ये बताओ कि दोबारा से बड़ी कैसे होगी। तब कीनो कहता है सिंपल खिलाओ पिलाओ अपने आप ही बड़ी हो जाएगी, वैसे भी अब तुम्हारी बॉडी में भी रह सकती है। जिस पर आप सीन चेंज होता है मुरांग और हांचो को देखते हैं जो कि एक साथ बैठ के चौसर खेल रहे थे। तब यहाँ का बैरियर अब अपने आप ही ब्रेक होने लगता है, जिसे देखकर लोग कहते हैं देखो कोई आ रहा है। तब इतना सुनते ये दोनों एल्डर सीधे इस प्लेस में पहुंच जाते हैं। जिस पर अब बाकी के एल्डर भी तुरंत ही यहाँ पर पहुंच जाते हैं, जो आते हुए कहते हैं ये पोर्टल तो तभी खुल सकता है जब किसी ने हेवनली फ्रूट का यूज किया हो। तब इधर अब इस पोर्टल में से 300 वॉरियर क्लैन के लोग और इसके साथ ही बाकी सीनियर्स भी यहाँ पर आ जाते हैं। जिसे देखकर एल्डर हाँ जो बहुत ही हंसते हुए कहता है क्या बात है, मेरे बेटे ने तो हेवनली फ्रूट के साथ साथ इस क्लैन के लोगों को भी अपना गुलाम बना लिया। तब इनके इतना कहते कहते ये पोर्टल बंद हो जाता है, जिसे देखकर हाँ जो बहुत ही शौक होते हुए कहता है कि ये क्या हुआ, मेरा बेटा अभी तक वापिस क्यों नहीं आया। तब मुझे इनके पीछे आते हुए कहता है कि वो इसलिए क्योंकि मैंने आपके बेटे को वहीं पर खत्म कर दिया। जिस पर वे जैसे पीछे की और मुड़ के मूसे को देखते हैं तो फिर इनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। तब ये बहुत ही शौक होते हुए कहते हैं कि क्या तुम अभी तक जिंदा हो। जिस पर मूसे कहता है कि तुम्हें खत्म किए बगैर मैं कैसे मर सकता हूँ। वापिस एक साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।